अलैक्म। तो आज हमारी ना एक्सेल की क्लास है, ठीक है। और आज थोड़ा बारिश वगैरह भी हो रही है। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बारिश का पानी कहीं से बह रहा है, टपक रहा है। बाइक्स वगैरह की भी आपको आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, फोकस करिएगा कि स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो हम चलते हैं, रन में जाएंगे, ठीक है। या लिखेंगे एक्सेल। तो फिर मैंने खोला, अभी खोल रहा है, ठीक है। ये ब्लैंक पे जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हम सेव कर देंगे। देखिए ये है एक्सेल की पूरी शीट, ठीक है। ये कहलाती है रॉ, ठीक है। यानी मैंने इसे वन को सेलेक्ट किया, ये पूरी रॉ कहलाती। ये कहलाता है कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ये कहलाते हैं सेल, ठीक है। इसका अपना एक नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। इसका अपना एक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इसका नंबर क्या बन रहा है? ये बन रहा है एच, ठीक है। क्या बन रहा है? एच बन रहा है। इस लाइन में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है तो एच बन रहा है। और इस रो में आ रहा है तो H13, ठीक है। इसका नंबर ये है। अगर मैं यहाँ आता हूँ यहाँ पर, तो इसका नंबर क्या बन रहा है? एल। यहाँ पे क्या नंबर सेलेक्ट है? 18, L18, ठीक है। इसका नंबर ये सेलेक्ट है। तो ये सेल के ना बाकायदा अपने एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। कभी भी आपको कोई फॉर्मूला लगाना होगा तो आप इनका नंबर लगा के भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम खैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल होता है। इनको हम यहाँ से पहले हम ना इसमें एक छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अपना एक छोटा सा एक चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं F.NO यानी सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिख दो या फिर डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। हम यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं इसके परचेज प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है। अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी सेल प्राइस। यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे सेल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा मैंने आपसे एक चीज बताई थी, देखिए। अगर मैं इस सेल के अंदर अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है या यहाँ कुछ लिखा हुआ है मुझे एडिट करना है, तो यहाँ या तो मैं डबल क्लिक करूँ या तो मैं F2 दबाऊंगा। क्या F1 के साथ F2 है, F2 दबाया, इसके अंदर एंटर हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, परचेज अमाउंट, ठीक है, ठीक है। सेल प्राइस, क्वांटिटी, सेल अमाउंट, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे GST यानी जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स चल रहा है अभी 18%, ठीक है। इनकम टैक्स चल रहा है 5%, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे 1, इंटर प्रेस करेंगे 2, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सीरीज है ना, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँ और ये दोनों सिलेक्ट होके नीचे तक ले आऊँ। तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम इन्हें 5 तक लेके आते हैं, बाकी से हम आगे कंटिन्यू और करेंगे, ठीक है। ये हो गए, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये सारे, पहले तो इन सबको, ये देखें, सीरियल नंबर सेल है, यहाँ पे बाकी जगह बच रही है, तो ये एक्स्ट्रा जगह है, इसको हमें चाह रहे हैं कि एक सेल थोड़ा छोटा हो जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये सही है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट का नाम आएगा तो ये सेल बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है परचेज, क्या है? परचेज प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ परचेज का एस तक आ रहा है, ई नहीं आ रहा, प्राइस नहीं आ रहा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डबल,
परचेज प्राइस पूरा आ जाएगा। देखें कैसे, डबल क्लिक किया, ये पूरा आ गया। दूसरा तरीका क्या है, या तो मैं सबको सेलेक्ट करूं। सबको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं, इसमें रो कॉलम सब सेलेक्ट होंगे, ठीक है। रो कॉलम आपके सब सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर आए, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। अब देखें, ये सीरियल नंबर खुद छोटा हो गया, प्रोडक्ट नेम खुद बड़ा हो गया, परचेज प्राइस भी सही हो गया, बड़ा हो गया, क्वांटिटी छोटा हो गया, परचेज अमाउंट बड़ा हो गया, ये हमने कर लिया था। सेल प्राइस छोटा था, बड़ा हो गया, क्वांटिटी बड़ा था, छोटा हो गया, सेल अमाउंट छोटा था, बड़ा हो गया, जीएसटी बड़ा था, थोड़ा छोटा हो गया, इनकम टैक्स बड़ा था, छोटा था, बड़ा हो गया, ग्रोथ अमाउंट छोटा था, इतना छोटा था, बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए, सही है। और इनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों यूं सेंटर हो जाए और यूं बीच में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब चाह रहा हूं मैं कि ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर है, ये भी सेंटर में आ जाए और बीच में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको यूं सेंटर करेंगे और यूं बीच पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हम एक प्रोडक्ट डालते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो है आटा, ठीक है। तो इसे हम फ्लोर भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोर लिख दो, पब्लिक करके आटा, ठीक है, आटा। परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस हमने लिख दिया कि भाई ये हमें 120 रुपये किलो पड़ रहा है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है, हमने ले लिया आटा 100 किलो। ठीक है। यहाँ पे हमने परचेज अमाउंट क्या थी हमारी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू। क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू। ये हो गया इक्वल्स टू। इक्वल्स टू कैसे आएगा, ये इक्वल्स टू है आपका, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा इक्वल्स टू लगाया मैंने। यहाँ पे लगाएंगे हम सम, सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला भी नहीं लगाओ आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाओगे। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसका सेल नंबर क्या है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। क्या करना है हमें, हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सी, ये क्या नंबर आ रहा है इसका, सी, सी 120 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस रो में चल रहे हैं ना, तो हम इस पे काम करेंगे। इसका हमने क्या सिलेक्ट किया, सी, सी क्या नंबर है ये, C3। तो यहाँ हम क्या टाइप करेंगे, C3। सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई। हम शिफ्ट दबाएंगे और ये रहा मल्टीप्लाई, ये दबाएंगे और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें D3 से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, D3, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। आ गया। अब यहाँ हम सेल पे क्लिक किया है तो देखिए ये फॉर्मूला बता रहा है हमें, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, C3 यानी C3, ये C3 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई इससे आया, हमने शिफ्ट दबाया तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, D3, D3 यानी D3, ये D3 है, ठीक है। अभी हम थर्ड रो में है ना, तो C3 को हमने मल्टीप्लाई किया D3 से, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, अगर आप चाह रहे यहाँ फॉर्मूला दिखो, तो यहाँ पे आपने क्या दबाना है, प्रेस करना है आपने F2। आप यहाँ प्रेस करेंगे F2, यहाँ आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, क्या, C3 मल्टीप्लाई बाय D3, ठीक है। स्टेप दबा देंगे, ये आ गया आपका। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मूला, अब आगे हम एक और काम करते हैं। देखिए यहाँ तो मैंने काम कर दिया ना, ठीक है।
यहाँ मैंने काम कर दिया। हम आगे जाएंगे। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है? 130। 130 रुपये किलो हम आटा बेचेंगे। ठीक है। और क्वांटिटी कितनी बेची? हमने बेची 5 किलो। तो सेल अमाउंट क्या बनेगी? इसी तरीके से हम यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ पे बस सेल का नाम चेंज होगा, रो वही होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एफ। एफ है ना, एफ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी एफ को मल्टीप्लाई F3। क्या है ये? F3। हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? F3 को G3 से। F3 को मल्टीप्लाई करेंगे G3 से, तो हमारे पास सेल अमाउंट आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? F3। ये सेलेक्ट हो गया, और शिफ्ट दबाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे G3 से, G3, और इंटर प्रेस कर देंगे। हमारे पास अमाउंट आ गई 650 रुपये। अब हम इसके ऊपर ना जीएसटी निकालेंगे। अब जीएसटी कैसे निकालना है? जनरल सेल टैक्स। इक्वल्स टू डालेंगे। ठीक है। H3 को सेलेक्ट करेंगे। क्या? H3 को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पहले शिफ्ट दबाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। कितना परसेंट है जीएसटी? 18% है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। ठीक है। और फिर हम डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। तो हमारे पास जीएसटी आ जाएगी 117 रुपये। हमारे पास जीएसटी आ रही है। दोबारा देख लें, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। दोबारा देख, इसे हमने डिलीट किया। हम दोबारा करते हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू दबाएंगे। इक्वल टू दबाया यहाँ पे। इसका 18% जीएसटी निकालना है, यानी जनरल सेल टैक्स, जो हम जगह जगह देते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक खरीदें, दूध का डब्बे खरीदें बच्चों के, आइसक्रीम खरीदें, मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाएं, मेडिसिन मेडिसिन खरीदें, राशन खरीदें, मार्ट जाएं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल देंगे हम 1%। ये सारी चीजें क्या होती है? टैक्स में आती है। ये जनरल सेल टैक्स है। ठीक है। जिसे हम विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स अलग है, वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है। जनरल सेल टैक्स है, तो हम क्या करेंगे? इसका 18% निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम H3 है ये यहाँ पे रो कॉलम क्या है? H। और रो क्या बन रही है इसकी? ये रो बन रही है, ये देखें 3। अभी हम 3 रो में है ना, तो अभी 3 रो चलेगी पूरी आगे तक। ठीक है। तो हमने क्या लिया? यहाँ पे लेंगे हम H3 मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना परसेंट है? सॉरी, तो डिलीट करो। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे आएगा? यहाँ शिफ्ट दबाएंगे, तो ये आपका 8 पर मल्टीप्लाई का स्टेरिक आएगा। इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जितना परसेंट आपने जितना परसेंट आपने निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना परसेंट निकालना है? 18%। तो 18%, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 से, यानी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, यानी 100 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये आ गया आपका ये आ गया आपका 117 रुपये जीएसटी। अब हमें इनकम टैक्स भी निकालना है 5%। इसी को मैं आपको 1 मिनट, इनकम टैक्स का 1 मिनट, या एक अमाउंट और बनेगी। ठीक है। या एक अमाउंट और बनेगी आपकी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। इनकम टैक्स यहाँ नहीं आएगा, इसको हमको टैब को डिलीट कर देते। 1 मिनट। इनकम टैक्स, बल्कि यहाँ पे ना
एक काम करते हैं, या हम एक टैब, एक कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे। क्या? एक कॉलम हमें ना, इससे पहले जो इनकम टैक्स आ रहा है ना, इससे पहले हमें एक कॉलम ऐड करना है। राइट क्लिक करेंगे जे के ऊपर, इंसर्ट करेंगे, ये कॉलम बन गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेट, एक मिनट रुकिएगा। देखिए सीन ये है कि हम यहाँ से दोबारा से रिव्यू करते हैं। हमने एक चीज प्रोडक्ट खरीदी, आटा फ्लोर लिया, 120 रुपये किलो, 100 किलो खरीदा, 12,000 रुपये का आ गया। बेचा हमने 130 रुपये के हिसाब से, 5 किलो बेचा, 650 का बेचा। जनरल सेल टैक्स बना दिया हमने। यहाँ आएगा ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, विथ सेल टैक्स। तो बड़ा करेंगे। अब देखें, हमने ये वो सेल टैक्स निकाली है ना यहाँ पे। अब हमें ना यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको इसको। क्योंकि ना हमें गवर्नमेंट को दिखाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H3 को प्लस करेंगे I3 के साथ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, H3, शिफ्ट दबाएंगे, प्लस का बटन दबाएंगे, और I3 को इसके साथ ऐड करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। 776 रुपये हो गई, यानी हमारी ग्रॉस अमाउंट हो गई विथ सेल टैक्स, विथ सेल टैक्स। ठीक है। ठीक है, विथ सेल टैक्स हमारी अमाउंट ये हो गई। यहाँ पे हम ना एक कॉलम और देंगे, या राइट क्लिक किया हमने के पे। देखिए, जिससे पहले आपने देना है ना एक कोई नया कॉलम, तो उस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट राइट क्लिक किया मैंने, और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं, यहाँ मैं एक कॉलम बना रहा हूँ टोटल एक्सपेंस का। सही है, टोटल एक्सपेंस। सही है, टोटल एक्सपेंस भी देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंस ना हमारे रोज का जो खर्चा है ना, वो समझ लें कि, बल्कि एक काम करें, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस नहीं रहे अभी यहाँ पे। मैं इनकम टैक्स और टोटल एक्सपेंस को हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, इनकम टैक्स को भी हटा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ। क्या? ग्रॉस अमाउंट को हटा दिया मैंने, टोटल प्रॉफिट को भी हटा दिया मैंने, सॉरी, ग्रॉस अमाउंट को भी हटा दिया मैंने, और इनकम टैक्स को भी हटा दिया मैंने। उसकी वजह है कि इनकम टैक्स पे हम आगे काम करेंगे, जब हमारे पास पूरा महीने का हिसाब किताब बनेगा ना,
फिर हम इनकम टैक्स बताऊंगा मैं आपको क्या होता है कैसा होता है। अभी हम सेल टैक्स पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी ग्रॉस अमाउंट आ गई ना हमारी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम देंगे प्रॉफिट अपना। तो यहाँ हम क्या देंगे, यहाँ हम देंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू को, एक मिनट, हमने जो है ना बेसिकली हमने 120 रुपये किलो के हिसाब से हमने आटा खरीदा था। तो हमने बेसिकली अभी हमने आटा बेचा है 5 किलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम C3 को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम C3 को सिलेक्ट करेंगे, क्या C3। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक, दोबारा देखें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। प्रॉफिट का मैंने कॉलम बना दिया। यहाँ पे आएंगे इस सेल पे, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ हमने बेची है, हमने क्या बेची है, हमने सेल की है, हमने आटा बेचा है 5 किलो। हमने आटा बेचा है 5 किलो। तो आटा हमें पर केजी क्या पड़ा था, पर केजी हमें पड़ा था 120 रुपये, लेकिन हमने बेचा है 130 रुपये। तो हम F3 को सिलेक्ट करेंगे, क्या F3 को, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर सकते हैं ऐसे, या तो आप चाहें तो आप F3 यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। F3 टाइप किया और माइनस करेंगे C3 को, क्या, इस पे क्लिक कर दें C3 को, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे एडिट करके लिख दें प्रॉफिट पर केजी। क्या लिख दें, प्रॉफिट पर केजी, या ऑब्लिक करके आइटम लिख दें, तो बड़ा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट पर केजी या पर आइटम, ठीक है, 10 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब याद लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट, TOTAL, टोटल प्रॉफिट। इसको बड़ा करेंगे, यहाँ इक्वल्स टू देंगे, इक्वल्स टू। अब देखें हमने कितना केजी बेचा है, हमने कितना केजी बेचा है, हमने कितना केजी बेचा है, हमने केजी बेचा है 5 किलो। देखिए ये सेल प्राइस है, ये क्वांटिटी है। हमने 5 किलो बेचा है, तो हमने यानी G3 को सिलेक्ट किया, G3 पे क्लिक किया और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कैसे आएगा, यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और 8 पे क्लिक करेंगे, ये स्टेरिक आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, इसको स्टेरिक भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। इस पे डालेंगे, इस पे क्लिक किया और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस 10 रुपीज से, यानी इस K3 से, ठीक है। K3 पे क्लिक किया और इंटर कर दिया, यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ है 50 रुपए का, ठीक है। हमने जो कस्टमर से अमाउंट ली वो 767 रुपये है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 50 रुपीज का। समझ में आ गया। चलें दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने ये एंट्री की है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरा चार्ट। ये ये कहलाती है रॉ। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है।
यहाँ से ये रो चलती है पूरी, ये पूरी रो सेलेक्ट होगी, ये सिलेक्ट करूंगा, ये पूरी रो होगी। ठीक है, ये पूरी रो, ये रो है, ये रो है पूरी, पूरी रो है। ये कॉलम कहलाते हैं, ये कॉलम है, 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 ये सारे कॉलम कहलाएंगे। 1 2 3 जो है ये रो कहलाएगी, ABCD जो है ये सारे कॉलम कहलाएंगे। ये एंड तक है, बहुत आगे तक है। ठीक है, यहाँ मैंने, ये सेल कहलाता है, इस सेल का अपना एक कोई नंबर होता है, जैसे ये क्या नंबर है इसका, ये कॉलम क्या है, H है, और इसकी रो क्या है, रो है इसकी 9। तो क्या कहलाएगा ये सेल, H9। अगर मैं यहाँ आऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, L, रो क्या है 11। देखो रो खुद सेलेक्ट होती है, देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, जो कॉलम सेलेक्ट हुआ, हाईलाइट हुआ, ये रो सेलेक्ट हुई, क्या आ रहा है नंबर, O4। ये क्या नंबर है, P10। ठीक है, हर सेल का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने हेडिंग दी कैपिटल में, सीरियल डॉट नंबर, प्रोडक्ट नेम, परचेज प्राइस, क्वांटिटी, परचेज अमाउंट, सेल प्राइस, क्वांटिटी, सेल अमाउंट। फिर हमने सेल अमाउंट की GST निकाली, यहाँ पे सेल अमाउंट की GST का लिखा हमने, ग्रॉस अमाउंट विद सेल टैक्स, सेल टैक्स मतलब जनरल सेल टैक्स विद GST कर दो इसे, विद ग्रॉस अमाउंट विद GST, जी। ठीक है, विद GST। ठीक है, प्रॉफिट पर केजी या ऑब्लिक आइटम। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया। अगर इनमें से कोई कॉलम छोटा बड़ा हो रहा है और सही से आपका ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो सबको सिलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें डबल, यहाँ डबल क्लिक करें, देखें ये टोटल प्रॉफिट और विद GST छोटा था, ये सेट हो गया। ठीक है, फिर ये हमने, यहाँ पे हमने काउंटिंग डाली 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 मैंने लिखी थी, दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ यहाँ पे आया, ये ऐसा ऐसा प्लस का निशान आएगा, इसको पकड़ के यूं ले आऊंगा नीचे, तो ये काउंटिंग चलती रहेगी। मैं ऐसे चाहूँ तो मैं 10 तक ला सकता हूँ, ये आ गई काउंटिंग। ठीक है, 1 मिनट, फाइल को सेव कर लेते हैं, वरना पता चल रहा है फाइल डिलीट ना हो जाए, डेटा सारा जाएगा। क्या करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे, क्या, देख लें, ये कंट्रोल दबाया मैंने और S दबाएंगे, Ctrl+S दबा के हम क्या दबाएंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, जिस भी लोकेशन में आपको रखना है, डाउनलोड में रखना है, म्यूजिक में रखना है, पिक्चर में रखना है, वीडियो में रखना है, खैर मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट में, और इसको मैं नाम दूंगा P बड़ा प्रैक्टिस एक्सेल फाइल। और यहाँ पे सेव एज टाइप, आपने यहाँ पे सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक रखना है, कुछ और रखेंगे तो फिर ये किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, इसको सेव कर देंगे। अगर ये नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप डॉक XLSX ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, XLSX। ठीक है, समझ गए। देखिए आपकी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 1 नंबर हमने डाला था, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, फ्लोर आटा, यानी हमने आटा खरीदा है। कितना खरीदा है, परचेज प्राइस क्या है, 120 रुपये। क्वांटिटी कितनी है, हमने 100 किलो आटा लिया है। तो परचेज अमाउंट क्या बनेगी, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, C3 को मल्टीप्लाई कर दिया D3 से। C3 क्या है, ये C3 है, ये C, ये कॉलम सेलेक्ट है C, और ये रो सेलेक्ट है 3। C3 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, D3 से, यानी जो हमने क्वांटिटी, जो हमने प्रोडक्ट खरीदी है 120 रुपये किलो के हिसाब से, वो हमने 100 क्वांटिटी यानी 100 किलो के हिसाब से हमने उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें पास अमाउंट आ गई कि हमने कितना पैसा आगे दिया है। सही है, तो 12,000 रुपये हमारा खर्च है आटे पे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, अब हम सेल कर रहे हैं आटे को। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने सेल किया था 130 रुपए, और कितना आटा बेचा हमने, 5 किलो। तो यहाँ पे सेल अमाउंट कैसे आएगी, हमने क्या किया, F3 को, ये अमाउंट ये F3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने G3 से। देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ रहा होगा, F3 मल्टीप्लाई बाय, यानी स्टेरिक या स्टार से मल्टीप्लाई किया G3 को। क्या है, F3 ये है, ये F3 है, और ये G3 है, ये F3, ये G3। F3 कैसे, ये कॉलम सेलेक्ट है F, ये रो सेलेक्ट है 3, तो क्या हो गया ये F3। ये क्या है G3 कैसे है, ये कॉलम सेलेक्ट है G, ये रो सेलेक्ट है 3, तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा G3। यानी F3 को मल्टीप्लाई किया हमने G3 से, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, F3 मल्टीप्लाई बाय G3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी आपकी अमाउंट आएगी। फॉर्मूला कैसे लगता है, यहाँ के देखें, पहले डिलीट करते हैं सब कुछ। हम यहाँ इक्वल्स टू लिखेंगे, कैसे, इक्वल्स टू लगाया हमने, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय, यानी हमने C3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, C3 को मल्टीप्लाई करना है हमने। मल्टीप्लाई का निशान कैसे आएगा, हम शिफ्ट दबाएंगे और 8 पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे, 8 पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का निशान। और D3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या, D3 से, ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे, ये आपकी आ गई 12,000 अमाउंट। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको किया, डिलीट कर रहा हूं मैं, क्या देंगे, इक्वल टू देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, F3 को मल्टीप्लाई करेंगे G3 से, F3, शिफ्ट दबाएंगे और 8 पे क्लिक करेंगे शिफ्ट दबा के, और F3 को मल्टीप्लाई करेंगे G3 से और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 650 रुपये। आपने सेल किया है 5 किलो आटा, जैसे आजकल 650 रुपये का 5 किलो आटा है। अब क्या है, इसका हमें ना 18% GST निकालना है, जनरल सेल टैक्स। वो हम कैसे निकालेंगे, इसको भी डिलीट करो। हम क्या करेंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, और जिस चीज का हमें 18% निकालना है, पहले तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, वो क्या है आपका H3 है, तो यहाँ हम प्रेस करेंगे H3 और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी शिफ्ट दबा के रखेंगे और 8 प्रेस करेंगे, तो ये आपका H3 सेलेक्ट हो गया। अब जितना परसेंट आपको निकालना है, 99 हो, 1 हो, 2 हो, 18 हो, 32 हो, 40 हो, 95 हो, A to Z कुछ भी हो, 1 से लेके 99 तक जितना भी परसेंट हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कितना परसेंट निकालना है, यहाँ पे हमने GST लिखा हुआ 18%, यानी हम लिखेंगे 18, 1 और 8, हो गया। और इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 100 यानी 100 और इंटर प्रेस कर देंगे, तो 117 रुपये, यानी आपका 18% GST आ गया है। ठीक है, ये जनरल सेल टैक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपका ग्रॉस अमाउंट निकालनी है, जनरल विथ जनरल सेल टैक्स, ये लिखा हुआ W फॉर विथ, G फॉर जनरल, S फॉर सेल, T फॉर टैक्स, यानी जनरल सेल टैक्स। ये भी GST मतलब जनरल सेल टैक्स है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दो, इसको भी हम करते हैं, यहाँ हम क्या देंगे, इक्वल टू देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेल अमाउंट को प्लस करना है जनरल सेल टैक्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, H3 को सेलेक्ट करेंगे, H3 और शिफ्ट दबाएंगे, ये हम प्लस दबाएंगे, यहाँ पे बैक स्पेस के साथ है, शिफ्ट दबा के रखेंगे तो प्लस आएगा। बेसिकली ये इक्वल टू का वो है, की है। ठीक है, हमने शिफ्ट दबा के रखा और इक्वल टू दबाया तो प्लस आ जाएगा। और हमें किसको प्लस करना है, इसके साथ, H3 के साथ हमें I3 को प्लस करना है। I3 सेलेक्ट किया, खुद ही सेलेक्ट हो गया, I3 प्रेस किया तो एंटर प्रेस कर देंगे। क्या आप क्या किया, 767 रुपये, यानी 767 आपकी अमाउंट आ गई जनरल सेल टैक्स की। अब हम आगे जाते हैं, देखिए यहाँ तक तो हमारा सही है। अब हमें प्रॉफिट भी तो चेक करना है, यार प्रॉफिट क्या है इस माल के ऊपर हमें। अब हमें पर आइटम यानी पर केजी हमें कितना पैसा बचा, अब इसे हम डिलीट करेंगे, दोबारा डालेंगे हम, यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू,
जब भी कोई फॉर्मूला डालना है इक्वल टू लाजमी डलेगा। ठीक है, इक्वल टू देंगे यहाँ पे। हमने क्या किलो आइटम लिया था? हमने क्या किलो आइटम लिया था? 120। और हमने बेचा क्या? 130 रुपए। तो पहले हम वो अमाउंट लेंगे जो हमारी ज्यादा अमाउंट है, जिस पे हम बेचे हैं। तो हमने क्या हिसाब बेचा था? हमने 130 रुपये बेचा था। तो वो क्या कॉलम बन रहा है? वो सेल हमारा बन रहा है F3। हम यहाँ टाइप करेंगे F3, माइनस करेंगे F3, माइनस करेंगे किससे? C3 से। यानी 130 रुपये हमने बेचा है और खरीदा क्या था? 120 रुपये। F3 को माइनस करेंगे C3 से, यानी 130 रुपये को माइनस करेंगे 120 रुपये से। छोटा मोटा हिसाब किताब तो आपको भी आता होगा कि तो 130 में से 120 रुपये निकालेंगे तो 10 रुपये बचेंगे। लेकिन हम ये फॉर्मूले के तहत कर रहे हैं, पूरा चार्ट बना रहे हैं, ताकि हमारा ये पूरा बिजनेस चले, एक दुकान का, मेडिकल स्टोर का, A to Z कुछ भी। तो हम क्या करेंगे? F3 को माइनस करेंगे C3 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? C3 और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गई 10, यानी पर केजी हमें 10 रुपीज बच रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्लिक, सेल पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ हम देंगे इक्वल टू देंगे। और इस 10 रुपये को हम पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने बेची कितनी क्वांटिटी है। हमने कितनी क्वांटिटी बेची है? हमने बेची है 5 किलो। तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे G3। कैसे? इस G3 पे क्लिक करेंगे, G3 पे सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबाएंगे, 8 दबाएंगे, मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, यानी स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ज़रब देंगे। कितने, मतलब कितने रुपए का हमने बेचा? हमारा जो हमने जो क्वांटिटी बेची है वो 5 किलो बेची है। और हमें जो पर केजी प्रॉफिट आया कितना है? वो 10 रुपए है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे K3 से, यानी पर केजी जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो कितना है? वो आया 10 रुपए। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे K3 से और हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया? वो हमारे पास प्रॉफिट जो आया वो आया है 50 रुपीज। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, तो जो आपने 5 किलो आटा बेचा है। अब एक नई चीज और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ हम चेक करेंगे कि भाई स्टॉक कितना अवेलेबल है। यहाँ हम लिखेंगे स्टॉक। यहाँ हम लिखेंगे स्टॉक अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल क्वांटिटी। QTY का मतलब है क्वांटिटी। स्टॉक अवेलेबल क्वांटिटी, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये नजर नहीं आ रहा ना पूरा, इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अब ये पूरा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें शो कराना है कि हमारे पास स्टॉक अभी अवेलेबल कितना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इक्वल टू दिया। अब आप मुझे बताओ, हमने पहले कितना स्टॉक खरीदा था आटे का? हमने यहाँ पे खरीदा था आटे का 100 क्वांटिटी खरीदी थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूले का यानी सेल देंगे D3। यहाँ लिखेंगे हम D3। देखें D3 या तो मैं टाइप कर दूं या तो मैं खुद ही D3 में सेलेक्ट कर लूं। D3 मैंने सेलेक्ट किया और माइनस करूंगा अब मैं। क्या? अब मैं माइनस करूंगा जो मैंने क्वांटिटी सेल की है। मैंने क्वांटिटी सेल कितनी की है? वो मैंने सेल की है 5 kg। तो मैं क्या करूंगा? G3 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। क्या? G3 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यानी D3 में से माइनस कर दूंगा मैं G3 जो मैंने क्वांटिटी सेल की है। तो मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। यानी अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी है? 95 kg है। यानी
अब मेरे पास क्वांटिटी कितनी है? 95 है। समझ गए? अब जो मैं नया स्टॉक बेचूंगा वो मैं इसमें से बेचूंगा। क्या? नया जो मैं स्टॉक बेचूंगा वो मैं इसमें से बेचूंगा। इसकी हम एक और एंट्री कर लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी मेरे पास अभी ना एक नया कस्टमर आया, उसने मुझसे फ्लोर आटा फिर मांगा। ठीक है। अब मैंने ना सेल करना है। क्या? सेल करना है, तो यहाँ पे परचेज का तो कुछ आएगा नहीं। सही है। तो हम आगे जाएंगे सेल की तरफ। अब मैं क्या रेट बेच रहा हूँ इसको? 130 रुपये बेचूंगा। 130 रुपये बेचूंगा, लेकिन इस बार मैंने बेचना है इसको 27 kg। कितना बेचना है? 27 kg। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए, अब मैं वर्बली हाथ से काम करूंगा। सेल अमाउंट कितनी आएगी? यहाँ दूंगा इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करूंगा एफ थ्री को। सॉरी, अब हम रो कौन सी पे आ गए? अब हम आ गए रो 4 पे। देखिए माउस का इशारा मेरा। अब हम रो 4 पे आ गए। रो 4 चल रही है, ठीक है। तो एच कॉलम के अंदर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ किसका? F4 का। F4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? G4 से। किससे? G4 से। इंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरी अमाउंट आ गई सेल की। जनरल सेल टैक्स से मालूम करूंगा, इक्वल टू H4 मल्टीप्लाई बाय 18% है, डिवाइडेड बाय 100। या हमारा आ गया जनरल सेल टैक्स। अब हमें ग्रॉस अमाउंट चेक करना है विद जनरल सेल टैक्स। इक्वल टू देंगे, या तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूं, या तो मैं लिखूं H4 और प्लस दूंगा मैं G4। सॉरी, H4 प्लस I4। इसको हमने यानी H4 को प्लस करना है I4 में, तो जनरल सेल टैक्स आएगा हमारे पास, यानी ग्रॉस अमाउंट आएगी हमारे पास विथ जनरल सेल टैक्स। इंटर प्रेस कर देंगे। यानी 3510 का हमने आटा बेचा, और यानी हमने, समझ लें कि हमने 3510 रुपये का आटा बेचा। जनरल सेल टैक्स हमारा बन रहा है 18%, 6,631 रुपये 8 पैसे, 631 रुपये 80 पैसा। तो इन दोनों का प्लस किया तो 4,141 रुपये 80 पैसा हमारा ग्रॉस अमाउंट बन रहा है विद जनरल सेल टैक्स। अब हमारा प्रॉफिट क्या बन रहा है पर केजी? तो हम क्या करेंगे, यह हम इक्वल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यह प्रॉफिट पर केजी निकालेंगे हम।
हमने कितना किलो बेचा? प्रॉफिट पर केजी कैसे निकालेंगे हम? अगर आपका रेट वही पुराना चल रहा है तो आपको 130 रुपये को माइनस करना है 120 रुपये पे, और इंटर प्रेस करना है। तो आपके पास ये पर केजी या पर आइटम आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और आपने टोटल प्रॉफिट चेक करना है तो आपने यहाँ पे इक्वल टू देना है। आपने जितनी क्वांटिटी बेची है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसे शिफ्ट दबा के आप मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी क्वांटिटी बेची आपने इस रेट में? आपने जो क्वांटिटी बेची उसको पर आइटम या पर केजी आपके पास जो प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये 270 रुपये आ जाएगा आपके पास 3,510 में से। 3,510 में से आपको 270 रुपये बच रहे हैं। फिर आपने यहाँ स्टॉक अवेलेबिलिटी देखनी है। या आप इक्वल टू देंगे, स्टॉक पहले पास आपके पास था 100 किलो। 100 किलो था, उसमें से आपने 5 किलो बेचा तो आपके पास कितना रह गया? 95 किलो। अब 95 किलो में से आपने माइनस करना है क्या? माइनस करना है जितना आपने बेचा है। बेचा कितना है अभी आपने? दूसरी एंट्री में आपने बेचा है 27, यानी G4 को आप सेलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास बचा है 68 किलो आटा आपके पास अब बचा है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। कीबोर्ड का हम क्लोज करते हैं। अब आप एक नई चीज देखें, इसी को हम यहाँ खींचते हुए नीचे तक ले आएंगे। आपके पास फॉर एग्जाम्पल अब आप ना तीसरी एंट्री कर रहे हैं। अब आप अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कर रहे हैं? आया अब आप ना एक तीसरी एंट्री कर रहे हैं आटे की। अभी आप क्या करेंगे? आपने जो जिस रेट पे आपने सेल किया है ना, आप इसी रेट को आप नीचे ले आएंगे। बल्कि एक काम करें, आप एक काम करें, जहां जहां आपके पास फॉर्मूले चल रहे हैं ना, इस कॉलम को छोड़ दें अभी आप। यहाँ फॉर्मूला चल रहा है, यहाँ फॉर्मूला चल रहा है ना, इनको खींच के आप यहाँ यहाँ तक ले आएंगे। इस पे आप डबल क्लिक करें। यहाँ फॉर्मूला चल रहा है ना, देखें F4 मल्टीप्लाई बाय G4, ये प्लस आ गया। ये नहीं, ये सेल सेलेक्ट करने का है। ये यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे ना, ये प्लस का निशान आएगा, इस पर डबल क्लिक करें आप। डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक आपका फॉर्मूला इस लाइन तक आ जाएगा। फ्लोर आटे की जो 10 सीरियल नंबर की जो आपका है जो एंट्री हुई हुई है, डबल क्लिक करें, ये यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे डबल क्लिक, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके आप इसे करेंगे डबल क्लिक, यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसे करेंगे, ये आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपका प्रॉफिट आएगा। इसी तरीके से आप इसे करेंगे, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है?
हम यहाँ पे ना एक सेल की एक नई एंट्री करते हैं। आपने दोबारा सेल किया 130 रुपए के रेट पे। इस बार आपने किया है 55 किलो आटा। अभी आप यहाँ देखें आपके पास आटा अभी कितना बचा हुआ है। आपके पास यहाँ पे आटा अभी बचा हुआ है 68 किलो। आप इसे देखें, क्योंकि आपने M4 को देखना है। अभी आपके पास है 58, यानी 68 किलो आटा अभी आपके पास बाकी है। तो आप 55 किलो आटा बेचेंगे, टैप प्रेस करेंगे, आप आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे आटा 55 किलो बेचा, उसकी सेल अमाउंट आ गई 7,150 रुपये। और आपकी जीएसटी बन गई 1,287 रुपये। और आपकी ग्रॉस अमाउंट विद जीएसटी यानी विद जनरल सेल टैक्स बन गई आपकी 8,437 रुपये। ठीक है। और आपका प्रॉफिट पर केजी क्या आ रहा है? यहाँ पे आपने F4 का मल्टीप्लाई करना था C4 से। नहीं, F4 का माइनस करना था सी, नहीं F4 का माइनस नहीं करेंगे C4 से। आप यहाँ पे हिसाब डिलीट करें, यहाँ आप इक्वल टू देंगे। यहाँ आपने प्रॉफिट पर केजी निकालना था। प्रॉफिट पर केजी क्या आएगा? 130 को 130 को माइनस करना है आपने, ये वाला सिलेक्ट करना है। आप 130 को माइनस करना है आपने, माइनस करना है आपने 120 से। इंटर कर देंगे तो यहाँ भी 10 रुपये ही आएगा। यहाँ आपका आएगा, ये आप डिलीट कर दो। ये वाला यहाँ तक आ गया। 10 रुपये आ रहा आपका। आपने बेचा कितना है? आपने 55 किलो बेचा है। तो आपने 10 रुपये को मल्टीप्लाई किया 55 से। यहाँ पे आके फॉर्मूला देखें, G5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया K5 से। अब G5 क्या है? यहाँ फॉर्मूला आपने क्या किया, G5 को, ये G5 है, G5 यानी 55 किलो का मल्टीप्लाई कर दिया आपने K5 से, यानी K5 ये 10 किलो। तो आपका 55 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 50, यानी 550। यहाँ गया 550 आपका। और यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी क्या है, क्वांटिटी, यहाँ आपने इक्वल टू दिया, M4 को कर दिया माइनस M5 से। M4 का मल्टीप्लाई किया आपने, देखें इक्वल टू दबाते हैं हम, इक्वल टू दबाएंगे यानी आपने M4 को माइनस कर दिया आपने G5 से। M4 आपका ये है, M4 का मल्टी माइनस किया आपने G5 यानी G5 ये, यानी जो क्वांटिटी आप बेचेंगे वो माइनस करनी है आपने इसमें से। यानी M4 आपके पास स्टॉक ये था, M4 माइनस किया आपने जो आपने आइटम बेचा वो आपका बन गया G5, जी आपका 5 से। M4 को माइनस किया G5 से, यानी आपके पास 68 क्वांटिटी थी, आपने 55 यानी 68 में से माइनस किया 55। तो आपके पास M4 में से माइनस करेंगे G5, तो आपके पास इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी अभी 13 किलो आपके पास आटा बचा हुआ है। सही है, यहाँ तक आगे क्लियर हो गया। अब आप मुझे 5-10 मिनट का ब्रेक दें, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैं आ गया था, मैंने आपको 3 एंट्रियां समझाई हैं। अब ये जो काम हो रहा है ना, ये अभी एक स्टॉक के ऊपर हो रहा है।
क्या, जैसे अभी हमारा आटा था, आपके पास सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, वो हमारा आगे का विजन है। जब हम वहां पे पहुंचेंगे, सी शार्प हो जाएगा हमारा, पीएचपी हो जाएगा हमारा, डॉट नेट होगा, तो फिर हम उस दौरान आपको हम ये गाइड करेंगे। वो एक मल्टी रोल बेस हमारा डेटाबेस चलता है, वो एक आगे की चीज है। अभी हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, एमएस ऑफिस हमें पूरा कंप्लीटली सीखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा एक प्रोडक्ट थी। या हम लिख देते हैं इसको फ्लोर, या हम लिख रहे हैं सिंगल आइटम बेस शीट। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, इस पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई शीट खुल जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे मल्टीपल आइटम बेस शीट। हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ एक नए नया अपना एक पूरा चार्ट बनाते हैं। यहाँ हम देंगे सीरियल नंबर, यहाँ हम देंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट रेट, यानी उसके रेट क्या है, यहाँ हम लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट, यहाँ हम लिखेंगे A1, यहाँ हम प्रोडक्ट कोई भी लिख रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया कोलगेट टूथ पेस्ट। यहाँ हमने कोलगेट टूथपेस्ट लिख दिया। इसको हम इक्वल टू करेंगे, यहाँ हम वेट डाल देंगे 20 ग्राम, यहाँ हम डाल देंगे यहाँ पे 50 रुपए। यहाँ हम कितनी क्वांटिटी हमने बेची है, यहाँ हम लिख देंगे 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वल टू देंगे, C3 पे आएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट F दबा के, और D3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 रुपए की हमने क्या की है, सेल की है। यहाँ पे हम लिख देंगे कोलगेट टूथपेस्ट, यहाँ हम लिख देंगे 50 ग्राम, यहाँ हम इसके रेट डाल देंगे 100 रुपए, ये क्वांटिटी हम डाल देंगे 10। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखें, यहाँ हम 2 लिखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, हम 10 तक नीचे लेके आ जाएंगे। टेन तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। इन इस रो को सिलेक्ट करेंगे 2 को, यहाँ सेंटर मिडिल अलाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारा है ना, ये कुछ छुप रहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन छुप रहा है हमारा, रेट क्वांटिटी बड़ा है, रेट बड़ा है, अमाउंट थोड़ा बड़ा है, तो हम इस पे यहाँ डबल क्लिक करेंगे, तब हमारा रीसाइज हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा प्रॉपर।
हम चाह रहे हैं कि जो 1 2 3 हमारा 1 2 से लेकर 10 तक लिखा है ये सेंटर हो जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ना हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है इसको हम यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे ताकि ये 10 तक हमारा ये पूरा यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे आएंगे, प्लस पे डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे कोलगेट टूथपेस्ट 100 ग्राम, या 250 लिख देंगे, या लिख देंगे हम 3 बेचें। इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे कोलगेट टूथपेस्ट 250 ग्राम। 250 ग्राम है आपका 800 रुपये का, सॉरी 800 रुपये का। ये हमने बेचे हैं 15। ये अमाउंट मैं वर्बली ऐसे ही डाल रहा हूँ, इसी का मुझे कोई कंफर्म नहीं कि किसी क्या अमाउंट है। अब इनका हम टूथब्रश चाइल्ड नॉर्मल, वो है 50 का। कितनी बेची है? 10। टूथ ब्रश चाइल्ड कर्व, ठीक है, वो है 100 रुपये का। कितने बेचे? 15। एक मिनट, हमने एक गलती कर दी ऊपर। यहाँ पे F2 दबाएंगे, एडिटिंग करनी है। CHILD, यहाँ हम लिखेंगे टूथब्रश अडल्ट नॉर्मल। कितने का है? 100 रुपये का है। ये हमने बेचे हैं 10। अब हम लिख रहे हैं टूथब्रश अडल्ट कर्व, ये है 150 रुपये का। ये हमने कितने बेचे? ये हमने बेचे हैं 50। मैं टैब दबा दबा के आगे आ रहा हूँ। इससे क्या होता है कि देखें, अभी देखें, मैंने ये यहाँ आया, मैंने यहाँ आके मैंने टैब दबाया, फिर टैब दबाया, फिर टैब दबाया, मैं एंटर प्रेस करूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा डायरेक्ट इसी सेल के ऊपर जहां से मैंने दोबारा अगेन एंट्री करनी है, ठीक है। अब 2 आइटम और डालते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे माउथ वॉश चाइल्ड, माउथ वॉश लिख दो 100 ml, ml मतलब मिलीलीटर, ठीक है। 100 ml, 100 ml के रेट हैं 200 रुपये। ये हमने बेचे हैं 10। माउथ वॉश 500 ml मतलब मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर। 500 मिलीलीटर यानी 500 मिलीलीटर का आधा लीटर बनता है, यानी हमने आधा लीटर बेचा है। इसके रेट हैं, आपका अलग अलग करें, 1000 रुपये। ये हमने बेचे हैं 15, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ना अपना टोटल करेंगे, इसको और इसको यूं सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, बस इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम
मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये सारे जो टेबल है ना, ये पूरे सेल हैं, 1 2 3, ये जो 3 सेल हैं ये पूरा एक सेल बन जाएगा। कैसे, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टोटल, यहाँ टोटल लिखेंगे। अब काम की चीज आई है, वो क्या है ये, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, SUM लिखेंगे, SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहां से लेके शिफ्ट दबा के नीचे तक लेके आएंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यह हमें बता रहा है कि हमने जो क्वांटिटी प्रोडक्ट की बेची है वो 143 बेची है आज। ठीक है, अब हम यहाँ टोटल अमाउंट चेक कर लेते हैं, इसी तरीके से अमाउंट भी पता चल जाएगी हमें। कैसे, इक्वल टू लिखेंगे, SUM लिखेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आके शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे, यहाँ तक, ये 15,000 तक, और ब्रैकेट ओवर कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यार 41,500 रुपये की हमने सेल की है आज। अभी हमें अजीब सा लग रहा है, अगर हम प्रिंट देंगे तो ये हमें सही नजर नहीं आएगा। पहले तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डबल क्लिक करते हैं ताकि हमें हमारे सारे कॉलम सही नजर आए। यहाँ तक आएंगे, इन सबको हम सेल देंगे। कैसे देंगे, इसे हम यूँ सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये सारे सेल एक बन जाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे अल्फा जनरल स्टोर। अब इसका साइज बड़ा करना है, जैसा हम वर्ड में बड़ा करते हैं इसी तरह यहाँ पे इसका साइज यूँ क्लिक करते रहेंगे, बड़ा हो जाएगा। मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूंगा। अंडरलाइन यहाँ पे इतना यूज नहीं होगा तो अंडरलाइन हम करेंगे नहीं। ठीक है, अब इन्हें यहाँ सिलेक्ट करेंगे, इस पे आएंगे, बॉटम एंड बॉर्डर पे, इस डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ कर देंगे ऑल बॉर्डर, यानी सब पे बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक बॉर्डर देंगे हम, ठीक, आउटसाइड बॉर्डर, और यही बॉर्डर हम यहाँ पे देंगे, और यही बॉर्डर हम यहाँ पे देंगे। देखिए अभी ऐसा शक्ल हो गई, अब ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, नहीं ये ऐसी सही है। क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से हम यूं मिडिल अलाइन, यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर कर देंगे। इसको भी यहाँ पे मिडिल अलाइन और सेंटर कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ तक आइए, हाँ नहीं, यहाँ टोटल पे भी ये देंगे हम, क्वांटिटी पे भी देंगे, अमाउंट पे भी देंगे। इसी तरीके से हम 1 2 3 4 5, पांचों सेल को हम यूं सेलेक्ट करेंगे,
यूं इस तरह हम एक वो दे देंगे बॉर्डर। अब आप चेक करेंगे कि हमारी ये जो स्लिप है प्रोडक्ट की ये कैसी लग रही है। कंट्रोल F2 दबा के भी हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अगर ये मजेदार नहीं लग रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम ना साइज इंक्रीज कर दें। यहाँ जाएंगे साइज इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यूं डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे। अब देखो ये इससे बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा इन्हें सेलेक्ट करेंगे, साइज छोटा करेंगे। कंट्रोल F2 दबाएंगे। देखिए अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा साइज और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा। देखिए अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे तो थोड़ा सा खोलेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ गए। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है ना इसको हम डिलीट करते हैं। नीचे लेके आएंगे, ये वाला जो रो है ना ये एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट करेंगे। इसे हम कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे और कंट्रोल F2 दबाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। ये आपके सीरियल नंबर आ गए सारे, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसे हम पार्टिकुलर भी कहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन रखा है। अल्फा जनरल स्टोर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसे हम बड़ा कर दिया हमने, थोड़ा सा छोटा करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल F2 दबाएंगे और ये देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से। एंटर, इसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P दबाएंगे, ये इस तरह आ जाएगा। सही है। अब तक के इतना रखे, इसको प्रैक्टिस करेगा याद से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला। पहले मैं इसको वीडियो को सेव कर लूँ, 1 मिनट।